FTX is coming back to the market. Fidelity refiles Bitcoin ETF. एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की सप्लाई मुसलसल कम हो रही है। यूके बैंक रिफ्यूजेस टू गिव कस्टमर हिज ओन मनी। मेरा जितना ख्याल है प्राइस को 32,000 33,000 की रेंज तक अब जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट हमारे सामने है, इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ पर एक नज़र डालते हैं। FTX इज़ कमिंग बैक टू द मार्केट। व्यूअर्स, FTX की न्यूज़ आई है कि हम दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई है, साथ में ये दूसरी भी न्यूज़ आई है कि FTX स्टेट हैज़ सक्सेसफुली रिकवर्ड अराउंड $7 बिलियन इन एसेट्स। यानी जो इनका फंड्स थे, जो लॉस हो गया था, $7 बिलियन इन्होंने रिकवर किया है। अब मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि आप फंड्स रिकवर करें या नहीं करें, आपने लॉन्च करना है या नहीं करना, भाई आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आपने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर्स को अपने पैसे चाहिए। भाई आप कस्टमर्स के पैसे लेके गायब हो गए हो। जब लोगों ने विदड्रॉ किया, जस्ट आई थिंक $1 बिलियन का विदड्रॉ आया था, तो इन्होंने विदड्रॉल रोक लिया। इनके पास पैसे ही नहीं थे। यानी ये दावा करते थे कि हमारे पास 10 बिलियन फंड्स हैं, ठीक है। तो जब कस्टमर्स ने विदड्रॉ करने शुरू कर दिए अपने फंड्स, तो आपने रोक क्यों लिया? इसका मतलब इनके पास फंड्स नहीं थे, और वाकई इनके पास नहीं थे। इन्होंने पीछे पता नहीं कहीं कहाँ लगा लिए फंड्स। देखें, बाइनांस पे भी एक फंड आया था, ठीक है ना, कई दफ़ा बल्कि आया है। एक फंड में तो बाइनांस के साथ ऐसा हुआ कि $12 बिलियन लोगों ने विदड्रॉ किए, और विदड्रॉ हो गए, इंस्टेंटली विदड्रॉ हो गए। उन्होंने अपना विदड्रॉ नहीं रोका। ये एक बड़ा एक स्ट्रेस टेस्ट था बाइनांस का, जिसमें बाइनांस कामयाब हो गया। तो मतलब ये कि उस बाइनांस पर लोगों का ट्रस्ट बहाल हो गया। लेकिन इनके सिलसिले में ऐसा नहीं था। इन्होंने विदड्रॉ रोक लिया, जस्ट $1 बिलियन आया, और बकाया फंड्स इनके पास नहीं थे। पीछे इन्होंने पता नहीं फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, कहाँ ले गए, कुछ पता नहीं। तो अब जब तक ये कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक इन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा, इन्होंने $7 बिलियन इन्होंने कहा है कि हमने $7 बिलियन रिकवर कर लिए। भाई अगर लोग आपसे कहें कि हमें तो अपने क्रिप्टो में फंड्स चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो डॉलर्स रिकवर कर रहे हैं ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इन्होंने रिकवर ऐसे किया होगा, जो अभी क्रिप्टो की कुछ प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई हैं, तो उससे इन्होंने कुछ फंड्स इनके पास बाकी होंगे, तो उनसे इन्होंने कुछ डॉलर्स रिकवर कर लिए होंगे। लेकिन जब तक आप कस्टमर्स को फंड्स वापस नहीं करेंगे, और कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक, कस्टमर्स को अगर फिएट चाहिए तो ठीक है, लेकिन जिन कस्टमर्स को क्रिप्टो चाहिए, उनको आपने क्रिप्टो में वापस देना होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो भाई आप सक्सेसफुली रिलॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। फिडेलिटी रीफाइल्स बिटकॉइन ETF। यही कल न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था कि SEC ने जो कहा था कि भाई ये आपकी मालूमात करेक्ट नहीं है, इनएडिक्वेट, काफ़ी नहीं है आपकी मालूमात, तो ये दोबारा आप रीफाइल करें। तो जो मार्केट में एक पैनिक आया था, मैंने आपको बताया था कि एक पैनिक न्यूज़ आई थी। लोग समझ रहे थे कि ETF रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट नहीं हुआ था, एक्चुअली उन्होंने कहा था कि आपकी मालूमात मुकम्मल नहीं है, तो आप अपनी मालूमात दोबारा सबमिट करें। और इसके साथ ही जैसे ही फिडेलिटी ने रीफाइल किया, तो साथ में विजडम ट्री, मैनएक एंड इन्वेस्ट को आल्सो रीफाइल्ड देयर स्पॉट ETFs। देखें, कानूनी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ लवाजमात होते हैं, वो लाजमी पूरे करने होते हैं। तो SEC ने उस हिसाब से उनको जो ETF के डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस कर दिए कि आप इनमें ये कानूनी जो भी तकाजे हैं वो पूरे करें, जो डिमांड्स हैं कानूनी वो पूरे करें, उसके बाद आपका हम उस पर गौर करेंगे। तो ये जो कल की न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बताया कि वो जस्ट एक फियर था। उसके बाद मार्केट खैर रिकवर तो होगी लोगों को जब पता चला। एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन की सप्लाई मुसलसल कम हो रही है, और ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है व्यूअर्स। ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स इज़ द ऑरेंज लाइन प्लमेटिंग, ठीक है। ऑरेंज लाइन प्लमेट हो रही है, ये देखें। प्लमेट का मतलब है कि यहाँ से, यानी 2020 से नीचे प्लमेट हो रही है, यानी नीचे गिर रही है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन इस तरह डाउन की है, ये तो फ्यूचर में अब आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक गैस है कि ये मज़ीद प्लमेट इसी तरह हो सकता है। तो अगर ये इस तरह प्लमेट जारी रहा, तो एक्सचेंजेस पर फंड्स बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। होल्डर्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। होल्डर कहें इसको आप, या होल्डर कहें,
और जब होल्डर्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, कोई भी सेल नहीं करेगा, तो आप खुद सोचें प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाएगी। दैट मीन्स बिटकॉइन इज बीइंग रिप्ड ऑफ एक्सचेंजेस एंड सप्लाई इज ड्वेंडलिंग। ठीक है, बेटर हैव एन अकोमुलेशन प्लान। मतलब ये है कि बेहतर यही है कि आप अपना एक अकोमुलेशन प्लान बना लें। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो एक प्लान बना लें कि किस तरह आपने टाइम टू टाइम DCA करना है या कैसे करना है। आप थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग शुरू कर दें, ये एक बेस्ट चांस है। इस टाइम बिटकॉइन बहुत सस्ता है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं। ये जो प्राइस गिरी हुई है ये बियर मार्केट से अभी हल्का हल्का ऊपर जा रही है, ये अभी भी बहुत चीप प्राइस है। आगे ये जो एकोमुलेशन हो रही है इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी वो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। वो आप खुद देख लीजिएगा चंद माह में कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा रही है। UK बैंक refuses to give customer his own money. Send money to anyone, anywhere, anytime. Bitcoin. देखें बैंक्स में ये मसले होते हैं, ठीक है ना, यानी कस्टमर के अपने पैसे हैं वो बैंक से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है ना। लेकिन बिटकॉइन की सूरत में क्या है, सेंड मनी टू एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम। बिटकॉइन आपको ये आज़ादी देता है, आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी सेंड करें। अब खबर ये है कि विथड्रॉल ऑफ कैश रिफ्यूज्ड बिकॉज आई वुड नॉट टेल देम व्हाट इट्स फॉर। ठीक है ना, Can someone tell me what to do here? I am trying to draw 10K in cash from my Halifax account, and after an hour and a half of what can only be described as an interrogation asking me what I intend to do with the money and am I being coerced into withdrawal, the bank said they are not happy to let me draw the money out and refused my request. भाई वो विदड्रा कर रहा है अपनी रकम बैंक से, बैंक वाले आगे उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्यों विदड्रा कर रहे हो, तुमने इन पैसों का क्या करना है। भाई मेरे अपने पैसे हैं, मेरी अपनी मर्जी है, मैं विदड्रा करूं जितने मर्जी विदड्रा करूं, जहां मर्जी खर्च करूं। भाई आप कौन है तो मुझसे पूछने वाले। मतलब आपने बैंक में पैसे जमा क्या करा दिए कि भाई हम आपके गुलाम बन गए। ये बैंकिंग सिस्टम में यही सबसे बड़े मसले हैं। ये क्रिप्टो करेंसी जो ईजाद हुई है, ठीक है ना, सतोशी नाकामोटो ने जो ये मॉडल पेश किया था, ये वैसे नहीं पेश किया था, ये इन मुसीबतों की वजह से कि भाई हम पैसे जहाँ भेजें तब भी पूरा इंटरोगेशन होती है, निकलवाएं तब भी इंटरोगेशन होती है, पैसे हमारे हैं और सवाल करने वाले ही हैं। बिटकॉइन आपको इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता है, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ट पर। बिटकॉइन के चार्ट पर मैंने आपको बताया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है ना। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये पैटर्न इनवैलिडेट हो चुका हुआ है तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपने गौर से देखना है, टेक्निकल एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बियरिश डाइवर्जेंस एक सिनेरियो बना था, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो फ्यूचर में अब एक और बियरिश डाइवर्जेंस हो सकता है बन जाए, फिलहाल तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी पिछले कई दिनों से बन रही है। ये देखें, अगर मैं इस तरह ड्रा करूं लाइन को, तो ये देखें, ठीक है, असिमेट्रिकल ट्रायंगल। और नीचे वाली जो लाइन है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको ड्रा करके दिखाई है कुछ दिन पहले, ठीक है ना। ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दे रही है प्राइस को अभी तक, और ऊपर से भी देखें यहाँ से डाउन ट्रेंड एक बन रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है अगर बुलिश ट्रेंड में हो तो वो बुलिश होती है, लेकिन अगर बियरिश ट्रेंड में हो तो वो बियरिश होती है। 80-90% चांसेस ऐसे होते हैं, बाकी 10 to 20% ऐसे भी हो सकता है उलट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है। देखें प्राइस यहाँ से नीचे गई, ठीक है ना, तकरीबन 24-25 हज़ार से ये ऊपर गई और अब यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट बनता है, मैं आपको बुलिश और बियरिश दोनों टारगेट बताता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह इसका टारगेट नापा जाता है, जहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर इसका प्राइस टारगेट नापा जाता है, ठीक है। अगर प्राइस फर्ज करें यहाँ से ब्रेक होती है ऊपर, ठीक है ना, यूँ ऊपर जाती है, तो हमारे पास जो टारगेट बनता है वो 32.3, ठीक है ना, 32.3 USD, 32.3K USD पर बिटकॉइन, ठीक है ना, यानी $32,300 एक बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है ना। बाकी विंडोज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अगर हम बियरिश फर्ज करें, ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो अभी आपको मैं बताता हूँ।
ये अगर यहीं से नीचे आती है तो फिर ये नीचे इसका टारगेट जो बन रहा है बियरिश टारगेट वो ये बन रहा है, ठीक है ना। फिर इसका बन रहा है 28,000, ठीक है, 28,000 अराउंड, ठीक है ना। 400 500 ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये नीचे आएगी, इधर आएगी या ऊपर जाएगी। मैं आपको अपना एक तजिया देता हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अभी तक तो मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है और पीछे से जो ट्रेंड चल रहा है, टेक्निकल्स अगर देखा जाए तो मेरा जितना ख्याल है प्राइस को 32,000 33,000 की रेंज तक अब जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बैड न्यूज़ आती है, जैसे आपको मैं बताऊं व्यूअर्स, यहाँ से टेक्निकली तो ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। और आज प्राइस हो सकता है इधर होती भी, लेकिन जो SEC की जो एक न्यूज़ आई है, हालांकि न्यूज़ नेगेटिव नहीं थी लेकिन लोगों ने उसको नेगेटिव समझा तो प्राइस ड्रॉप की, यहाँ से दोबारा ट्रायंगल के अंदर आ गई है और अभी तक ट्रायंगल में फंसी हुई है। अब यहाँ से ये आज़ाद होकर अगर दोबारा जाती है तो हम कह सकते हैं कि 32,000 33,000 एंड समथिंग इस रेंज में ये वापस जा सकती है। तो और इसकी दूसरी वजह यह है कि हमें RSI में भी काफ़ी अच्छा देखें ऊपर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी ओवरबॉट से के एरिया से थोड़ा सा दूर हैं। तो इसलिए मैं प्राइस के अप जाने की फेवर में इसलिए हूँ कि एक तो माहौल आपको पता है, न्यूज़, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास RSI में भी थोड़ा सा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और तीसरा MACD में भी पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया था। उसकी वजह है कि MACD में हम फिलहाल ज़ीरो लेवल के करीब हैं। आप देखें MACD में अगर हम देखें तो ज़ीरो जो पॉइंट है उसके बिल्कुल करीब है, ठीक है। यहाँ पर जब प्राइस आएगी तो उसके मुताबिक उसके बाद हम कह सकते हैं कि हो सकता है RSI में भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो एंड MACD में भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है प्राइस दोबारा इस तरह 31,000 30,000 तक वापस आए। इस तरह के सिनेरियो व्यूअर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। यानी यहाँ से इस तरह प्राइस ऊपर आए, ठीक है ना, एंड उसके बाद हो सकता है ये, ठीक है ना, इस तरह के सिनेरियो बने कुछ अर्सा तक, यहाँ तक फिर साइडवेज यूं घूमे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मज़ीद ऊपर जाए। ये सिनेरियोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपकी अपनी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपको जवाब दूंगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।